हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। गाइस रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, जो लिंक है वो एक्टिव कर दी गई है। तो आप लोग को जो है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन गाइस उससे पहले CUET का एक नोटिफिकेशन और जारी किया गया है जिसमें आप लोगों को फीस की जानकारी दी गई है। तो इस पे हम लोग सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप लोगों को अपना CUET रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा गाइस लेटेस्ट पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग CUET, ठीक है, जो 6 अप्रैल को जारी की गई है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग नीचे देख पा रहे होगे। इसमें बताया गया है कि जो CUET है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका जो एग्जाम है 547 सिटीज़ में होने वाला है। इंडिया से बाहर 13 सिटीज़ में होने वाला है। इसके अलावा गाइस नीचे इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका फॉर्म 6 अप्रैल से स्टार्ट होना था लेकिन 7 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और इसका फॉर्म आप लोग 6 मई तक भर पाओगे, रात के 11:50 तक, ठीक है। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, मतलब गाइस अगर आप जो है अपने फॉर्म भरने के दौरान कोई गलती कर देते हो, करेक्शन का भी मौका मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इसका बाद में जो डेट है वो अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पास फीस के बारे में बताया गया है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पास सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 650 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। वहीं EWS और OBC कैंडिडेट को 600 रुपये पे करने होंगे। ST SC PWD एंड थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स को 550 रुपये पे करने होंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इस डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पास बताया गया है 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई में इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो भी नोटिफिकेशन थे उसमें आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इस नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए यही इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं गाइस CUET का फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को cuet.samarth.ac.in वेबसाइट का लिंक दिया गया है। उस लिंक पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों को इस वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है गाइस। फर्स्ट पेज का आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे। इसमें सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होगे अनाउंसमेंट वेलकम टू CUET UG 2022 पोर्टल, ठीक है। इसमें आप लोग को सबसे पहले आना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप लोग लॉग इन कर पाओगे। उसके बाद आप लोगों को आगे का जो भी फॉर्म है आप लोगों को भरना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इसके बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। आप लोगों को इसे डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से केयरफुली पढ़ लेना है इसे। उसके बाद ही आप लोगों को फॉर्म को आगे भरना है। यहाँ पास बताया गया है गाइस कि ये फॉर्म जो है केवल ऑनलाइन मोड में आप लोग भर पाओगे, ठीक है। किसी और मोड में ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गाइस स्टेप्स बताए गए हैं, आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहले यहाँ पास बताया गया है गाइस कि आप लोग जैसे ही रजिस्टर के बटन पे क्लिक करोगे इसमें गाइस आप लोगों को अपना पर्सनल डिटेल जो है भरना होगा, ठीक है। इसके बाद गाइस एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और आप लोगों को पासवर्ड भी क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाएगा जिसका यूज करके गाइस आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो कि सेकंड स्टेप है। आप लोग देख पा रहे होगे। इसमें बताया गया है गाइस कि आप लोगों को पर्सनल डिटेल इसमें भी भरना होगा, कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोग्राम सिलेक्शन, टेस्ट पेपर, एग्जामिनेशन सेंटर एंड आप लोगों को इमेज एंड सिग्नेचर भी आप लोगों को अपलोड करना होगा सेकेंड स्टेप में। इसके अलावा गाइस यहाँ पास बताया गया है कि आप लोगों को जो है स्कैन्ड इमेज अपना अपलोड करना होगा, सिग्नेचर, 10th क्लास का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों को अगर आप में अप्लीकेबल होता है। अगर आप ST SC OBC कैंडिडेट हो तो आप लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट भी प्रॉपर तरीके से स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पास बताया गया है कि आप लोगों का रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें आप लोगों का 80% फेस जो है दिखना चाहिए, विदाउट मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। इसके अलावा गाइस यहाँ पास फोटोग्राफ जो है आपका JPG JPEG फॉर्मेट में होगा, ठीक है। सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोनों। यहाँ पास बताया गया है कि आपका जो फोटोग्राफ होगा गाइस वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होगा और आपका जो सिग्नेचर होगा वो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होगा। इसके अलावा गाइस अगर आप ST SC OBC और EWS कैंडिडेट हो तो आप लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसके लिए गाइस आप लोगों को एक PDF बनाना होगा, ठीक है। आप लोगों को स्कैन करना है, सबसे पहले PDF बनाना है। PDF का जो साइज है वो 50 KB से लेकर 300 KB के बीच होना चाहिए, क्लियरली लेजिबल होना चाहिए और, ठीक है। यहाँ पास आप लोग देख पा रहे हो। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को स्कैन करना है, किस ऐप से आप लोग स्कैन कर सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो अपने PDF को और अपने इमेज और सिग्नेचर को। और
और यहाँ पास बताया गया है गाइस कि आप लोगों को अपने 10th क्लास का मार्कशीट भी अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप लोगों को पीडीएफ बनाना होगा, जिसका साइज होगा 50 से 300 KB। अगर आप एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो तो आप लोगों को पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, जिसका पीडीएफ साइज होगा गाइस 50 KB से लेकर 300 KB के बीच। आप लोग यहाँ पास इंश्योर कीजिएगा गाइस कि आप लोगों का जो फोटो है वो ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आगे आप लोगों को फीस पेमेंट करना होगा 3rd स्टेप में, ठीक है। सो यहाँ पास आप लोगों को बताया गया है गाइस कि आप लोगों को कितना फीस पे करना होगा, आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है। और आगे आप लोगों को क्या करना है गाइस, स्क्रॉल करना है इस फॉर्म को, क्लिक है टू प्रोसीड पे आप लोगों को क्लिक कर देना है कंसेंट देने के बाद। उसके बाद गाइस कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। आप लोगों को 3 स्टेप्स में इस फॉर्म को भरना है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग इंटर कर चुके हैं अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आना है। उसके बाद आप लोगों को लास्ट में पेमेंट करना है। सो पर्सनल डिटेल में आप लोगों को क्या क्या भरना है गाइस। सो सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम भरना है गाइस 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पास अपने फादर का नाम भरना है, यहाँ अपने मदर का नाम भरना है, यहाँ गार्डियन नेम, ठीक है। अपने पेरेंट्स का नाम आप लोग भर सकते हो यहाँ। उसके बाद कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पास भरना है। आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट कर लेना है, डेट मंथ एंड ईयर। उसके बाद जेंडर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, जिसमें आप लोगों का पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, ठीक है। तो इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया है गाइस, तो आप लोग जो है अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पे क्लिक करके आधार कार्ड का भी डिटेल दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास अगर पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस जो वोटर आईडी कार्ड है या फिर जो भी आप आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करते हो उसका आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन नंबर भी भरना होगा। अगर आप लोगों के पास ये जो भी आइडेंटिटी टाइप है अगर आप लोगों के पास नहीं है इनमें से, तो आप लोग जो है सबसे नीचे वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मांगा जाएगा। जो भी आइडेंटिटी टाइप आप लोग सिलेक्ट करोगे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आप लोगों को भरना होगा। तो अगर आप लोगों के पास जो भी ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है अगर, तो आप लोग जो है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। आधार कार्ड सभी के पास होता है, आप लोगों को आधार कार्ड नंबर यहाँ पास सिंपली फिल कर देना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पास भरना है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट में होगा हाउस नंबर, लोकेलिटी, ठीक है, सब लोकेलिटी। उसके बाद कंट्री आप लोगों को सिलेक्ट करना है, पिन कोड। उसके बाद ईमेल एड्रेस भरना है। तो यहाँ पास जो ईमेल एड्रेस भरा जाएगा गाइस वो आप लोगों का एक्टिव ईमेल होना चाहिए, आप लोगों के फोन पे लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि गाइस ये जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा इसी पे एनटीए के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों का सेंड किया जाएगा, ठीक है। और आपका जो नंबर होगा जो आप लोगों को नीचे भरना है ये भी आप लोगों का एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को इस पे ओटीपी रिसीव होगा और जो भी इंफॉर्मेशन है एनटीए के द्वारा वो भी आप लोगों को टाइम टू टाइम रिसीव होता रहेगा। उसके बाद अल्टरनेट नंबर का ऑप्शन दिया गया है, आप अगर भरना चाहते हो तो भर सकते हो गाइस, ठीक है। और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग जो है यहाँ आप लोग अपना प्रेजेंट एड्रेस भी भर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है यहाँ भी फिल हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, जो 8 से लेकर 13 कैरेक्टर्स के बीच में होगा, जिसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस कैरेक्टर और लोअर केस कैरेक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है। इसका यूज करके आप लोग जो है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग यहाँ पास क्रिएट करोगे, ठीक है, जो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होगा, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर्स का। तो आप लोग जो है गाइस यहाँ पास अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। 2 बार आप लोगों को भरना है, पहले आप लोगों को यहाँ पास अपना भरना है, सेम वही चीजें आप लोगों को यहाँ भरना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस पे आप लोगों को क्लिक करके एक सिक्योरिटी क्वेश्चन क्लिक कर लेना है, जैसे कि विच इज योर फेवरेट बुक, विच इज योर वेबसाइट यू रेयरली विजिट। तो इस प्रकार से आप लोग एक चूज कर लीजिएगा और उसका आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। ऐसा आंसर लिखिएगा गाइस जो आप लोगों को हमेशा याद रहे, ठीक है। सो यहाँ पास आप लोग टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है गाइस सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये आप लोगों का अगर आप कभी भी अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो पासवर्ड रिकवर करने में आप लोगों को मदद करेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऐसा सिक्योरिटी आंसर रखना है जो आप लोगों को हमेशा याद रहे। आप लोगों को सिक्योरिटी पिन भरना है, नीचे आप लोग यहाँ पास देख पा रहे। उसके बाद आप लोगों को सिंपली इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद गाइस जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करोगे आप लोगों के द्वारा जो भी डिटेल फिल किया गया है
उसका प्रीव्यू आप लोग ले सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पास देख पा रहोगे जो भी डिटेल आप लोगों के द्वारा फिल की गई है आप लोग देख पा रहोगे। ठीक है, सो यहाँ पास आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार और कि आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन फिल किया गया है वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है गाइस, नीचे आप लोग देख पा रहोगे यहाँ पास। ठीक है, एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ क्लिक करके आप लोग अपना इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो फिर से रजिस्ट्रेशन डिटेल को। गाइस ऊपर जैसे ही आप लोग आओगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा चेकलिस्ट का, इस पे आप लोगों को सभी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मतलब आप लोगों के द्वारा जो भी डिटेल फिल किया गया है वो सभी सही है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, इस प्रकार से आप लोगों को सभी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो यहाँ पास बताया जा रहा है कि एक ओटीपी जो है, एक वेरिफिकेशन कोड जो है आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा गया है, जिसे आप लोगों को फिल करना होगा। नीचे आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होगे। ठीक है, यहाँ आप लोगों को फिल करना होगा जो आप लोगों का अप्लीकेबल होगा 14 मिनट तक। यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होगे। ये आप लोग अपना ओटीपी डाल के नंबर वेरीफाई कर लोगे गैस, उसके बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद आप लोगों को सेकेंड स्टेप पे जाना है एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके बाद आप लोगों को फीस पे करना है। ठीक है, सो यहाँ पास आप लोग देख पा रहे हो फॉर्म स्टेटस में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्विक लिंक्स दिए गए हैं, आप लोग देख पा रहे हो वेरीफाई ईमेल आईडी, आप लोगों को अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा। यहाँ से इस पे क्लिक करके आप लोग अपना ईमेल वेरीफाई करोगे। इसके बाद गाइस आप लोग नीचे यहाँ पास देख पा रहे होगे आप लोगों का जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होगे। ठीक है, इसके सहायता से जो है आप अपना एप्लीकेशन जो है ट्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होगे नॉट सबमिटेड, अभी सबमिट नहीं किए हैं हमने। ठीक है, सो नीचे आप लोग देख पा रहे होगे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है हमको, और आगे हम लोग सेकेंड स्टेप पे चले जाएंगे। इसके बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे। ठीक है, इसमें आप लोगों का पर्सनल डिटेल है, साथ में गाइस जो भी यहाँ पास इंफॉर्मेशन मांगा गया है वो आप लोगों को भरना भी पड़ेगा। जैसे कि कैटेगरी यहाँ पास आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा, तो जिस भी कैटेगरी से वो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पास आप लोगों से पूछा गया है आप लोग जो है फिजिकली डिसेबल्ड हो या नहीं हो, तो आप लोग यहाँ पास सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद फादर क्वालिफिकेशन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पास सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एक्यूपेशन पूछा गया है आपके फादर का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मदर का क्वालिफिकेशन पूछा गया है। उसके बाद आपके मदर का क्या एक्यूपेशन है यहाँ पास पूछा गया है। इसमें आप लोगों को अपना एनुअल इनकम भरना होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है इसमें से ऑप्शंस। इसके बाद गाइस आप लोगों के सामने एक और ऑप्शन आएगा आर यू ट्वीन, मतलब क्या आप जुड़वा हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, यस और नो का ऑप्शन होगा। ठीक है, और डोमेसाइल स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप लोग यहाँ पास क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पास पूछा गया है आर यू डायबिटिक, तो आप लोग जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्लेस ऑफ रेसिडेंस आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, आप जो है अर्बन या फिर रूरल एरिया में आप लोग रहते हो, जिस भी एरिया में रहते हो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें गाइस तो आप लोग जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, किस मोड में जो है आप लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका 12th का जो भी एग्ज़ाम था गाइस उसमें आपका क्या मीडियम था आप लोग को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, आगे आप लोगों को परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोगों का प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो आप लोग को क्लिक है टू सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। आप लोगों का एड्रेस जो है यहाँ पास भी अपने आप फिलअप हो जाएगा। उसके बाद अदर कोटा एंड कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पास कुछ ऑप्शंस हैं, इसको आप लोगों को भरना होगा। आर यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यस और नो का ऑप्शन होगा, आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। आर यू काश्मीरी माइग्रेंट, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वर्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप लोग जो है सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद क्लेम फॉर एनसीसी क्वाटा, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप लोग जो है एनसीसी क्वाटा के लिए क्लेम कर सकते हो, तो आप लोग जो है यहाँ पास यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप लोग नो कर दीजिएगा। क्लेम फॉर स्पोर्ट क्वाटा, तो आप लोग जो है यहाँ पास आप लोगों के पास अगर स्पोर्ट क्वाटा का कोई सर्टिफिकेट है तो आप लोग क्लेम कर सकते हो, तो आप लोग यहाँ पास यस सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को नो कर देना है।
अगर आपके पेरेंट्स जो है यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो आप लोग यहाँ पास यस कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग यहाँ पास नो कर दीजिएगा। तो अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आप लोग से पूछा जाएगा कि आपके मदर एम्प्लॉय हैं या फिर आपके फादर एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पास सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पास हम लोग नो कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होगा, ठीक है। इसमें आप लोग देख पा रहे हो सेकंड जो स्टेप है गाइस, आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप भर लिया है। सेकंड स्टेप में आप लोगों को एजुकेशनल डिटेल भरना है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन आप लोगों को थर्ड स्टेप में करना है। पेपर डिटेल आप लोगों को भरना होगा फोर्थ स्टेप में। एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को फिफ्थ स्टेप में भरना है। अपलोड डिटेल जो है आप लोगों को सिक्स स्टेप में भरना है। उसके बाद आप लोगों का 7 स्टेप है प्रीव्यू का, आप लोगों को चेक करना होगा कि आप लोगों के द्वारा जो भी डिटेल फिल की गई है वो आप लोगों ने करेक्ट किया है, ठीक है। सो ये आप लोगों को करना होगा। तो आप लोगों के पास अभी 6 स्टेप्स और हैं, सो काफ़ी लंबा है गाइस ये। उसके बाद आप लोगों को इसमें आना है नीचे और यहाँ पास आप लोगों को क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस सेक्शन में गाइस आप लोगों को जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपना भरना होगा। यहाँ पास सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो रिजल्ट स्टेटस, इसमें आप लोगों को पास करना है। पासिंग ईयर आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम आप लोगों को सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ स्कूल आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जिसमें आप लोगों को जो है आपके स्कूल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बोर्ड नेम आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद गाइस आप लोगों को स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस आप लोगों को यहाँ पास भरना होगा। इसके बाद आप लोगों को स्कूल कॉलेज पिन कोड आप लोगों को भरना होगा यहाँ पे। इसके बाद गाइस आप लोगों को अपना रोल नंबर भरना होगा 10th का। उसके बाद रिजल्ट मोड आप लोगों को यहाँ पास सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पास आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग परसेंटेज में सिलेक्ट करोगे आप लोगों को मैक्सिमम मार्क यहाँ पास डालना होगा, ठीक है। जो भी आपका मैक्सिमम मार्क है आप लोगों को भर देना है यहाँ पे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क आप लोगों को भरना है यहाँ पे। इसके बाद गाइस आप लोगों का जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 12th क्लास का डिटेल अपना भरना है। जो भी डिटेल आप लोगों ने 10th के लिए भरा था सेम वही डिटेल आप लोगों को इसके लिए भी भरना होगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस जैसे ही आप लोग सेव पे क्लिक करोगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने भरा है वो करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट नहीं है तो आप लोग एडिट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको लगता है कि सारे डिटेल करेक्ट है तो आप लोग जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस जैसे ही आप लोग फोर्थ स्टेप में आओगे आप लोगों को यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन करना होगा। आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसमें नीचे आप लोग देख पा रहे हो गाइस यहाँ पास ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, ठीक है। तो इससे आप लोग को जो है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप लोग को प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। इस फॉर्म को आगे बढ़ने के लिए गाइस एटलीस्ट आप लोगों को 1 यूनिवर्सिटी और 1 प्रोग्राम चूज करना होगा, तभी आप लोग इस फॉर्म को पूरा भर पाओगे। और ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जितने प्रोग्राम के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप लोग को सारे यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पास देखने को मिल रहे होंगे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसमें से हम किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम चूज कर लेते हैं। उसके द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्रोग्राम यहाँ पास आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोगों को क्या करना है गाइस, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे वो यूनिवर्सिटी और जो प्रोग्राम है जो आप वहां से करना चाहते हो वो आप लोगों को नीचे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार से गाइस आप लोग एक यूनिवर्सिटी को ऐड कर लिए हो। अगर आपको दूसरी यूनिवर्सिटी ऐड करना है तो सिंपली फिर से आप लोग को उसी पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पास आप लोग दूसरा यूनिवर्सिटी चूज कर लीजिए और उसका प्रोग्राम आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोग वहां से जो भी कोर्स करना चाहते हो आप लोगों को यहाँ पास सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को ऐड पे क्लिक कर देना है, तो ये भी यूनिवर्सिटी आप लोगों का ऐड हो जाएगा। और अगर आप जो है थर्ड यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ फिर जाइए और अपना यूनिवर्सिटी नेम चूज कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों के सामने प्रोग्राम आ जाएगा, आप लोग प्रोग्राम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग ऐड पे क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से देखिए गाइस हम लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी को यहाँ पास ऐड कर लिया है, ठीक है। और अगर आपने जो है गलती से किसी यूनिवर्सिटी को चूज कर लिया तो आप यहाँ पास रिमूव भी कर सकते हो। इसका भी ऑप्शन आप लोगों को देखने को यहाँ पास मिलता है,
सो इस प्रकार से गाइस आप जो है कई सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक और यूनिवर्सिटी हम लोग चूज कर लेते हैं गाइस, IGNTU, ठीक है, क्योंकि आप लोग IGNTU में अप्लाई करने जा रहे हो। तो यहाँ पास आप लोग देख पा रहे हो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको आप लोगों को चूज कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के सामने सिलेक्ट प्रोग्राम ने जो भी यहाँ कोर्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को सिंपली देखकर और सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग देखोगे हम लोगों ने 4 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस प्रकार से गाइस आप जितने चाहे उतने यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोगों को यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आप लोगों के थर्ड स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को फिर से एक बार प्रीव्यू इसका दिखाया जाएगा। आप लोगों को प्रोसीड टू नेक्स्ट में आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आप लोग नेक्स्ट स्टेप में आ जाओगे। आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो इसमें आप लोगों को टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पास आप लोगों के सामने सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जिस भी लैंग्वेज का आप टेस्ट देना चाहते हो वो आप लोग को यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को एटलीस्ट 1 लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप लोगों को डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 आप लोगों को यहाँ पास सिलेक्ट करना है। इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया गया कि आप लोग मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और मिनिमम 3 सब्जेक्ट आप लोगों को डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में चूज करना होगा। सो यहाँ पास आप लोग को जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों के सामने एक लिस्ट आ जाएगी। सो जिस भी प्रोग्राम के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंडर आता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को अगर BSc में एडमिशन लेना है तो आप लोगों के पास ऑप्शन है गाइस, आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो। इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा अगर आप BBA में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये होगा, बिजनेस स्टडीज। इसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होगा। सो इस प्रकार से आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर आता है। अगर आपको पता है तो आप लोग जो है इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आपको ये समझ नहीं आता है गाइस तो आप लोग जो है गूगल भी कर सकते हो कि जो भी प्रोग्राम आप करना चाहते हो किसी भी यूनिवर्सिटी से वो किस डोमेन के अंदर आता है। सो यहाँ पास हम लोग सिंपली क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पास आप लोग नीचे देख पा रहे हो जनरल टेस्ट भी कई सारे कोर्सेज के लिए, कई सारे प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों को जनरल टेस्ट भी देने होंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस कि जिस भी प्रोग्राम के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो उसमें जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग जो है इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लेने जा रहे हो जिसका सिलेक्शन आप लोगों के जनरल टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होने वाला है तो आप लोगों को जनरल टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोगों को यस क्लिक करना है। अगर आपका ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप लोगों को यस क्लिक करना है, अदरवाइज आप लोगों को नो क्लिक कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पास हम लोग यस क्लिक कर देते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 और 2 में मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है, मैंने ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया है आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों का जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आप लोगों को ध्यान से और अच्छे से भरना है। इसके बाद सिलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर सेकेंड स्लॉट, ठीक है। इसमें आप लोगों को एडिशनल लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आप लोग जो है एक लैंग्वेज टेस्ट के अलावा दूसरा लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 आप लोगों को यहां चूज करने का ऑप्शन आएगा तो आप लोग चूज कर लीजिएगा। इसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 4 यहां से आप लोग चूज कर लीजिएगा, फिर 5 चूज कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को जो है 3 ही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना है तो बाकी में आप लोग नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे। सो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पास कॉन्सेंट देना है। उसके बाद आप लोगों को सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में गाइस आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन करना होगा। इसमें यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होगे क्वेश्चन पेपर मीडियम यहाँ पास आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। आप जिस भी मीडियम में इस एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हो आप लोग को यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। 13 लैंग्वेज में आप लोग दे सकते हो। सो आप लोग जो है अपना रीजनल लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पास हम लोग हिंदी सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो नीचे गए आप लोग देख पा रहे सेंटर सिटी प्रेफरेंस 1, 2, 3 एंड 4 4 यहाँ पास आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। देन इसी प्रकार से आप लोगों को 4th प्रेफरेंस में अपना स्टेट और सिटी जो है चूज कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली गाइस यहाँ पास सेव पे क्लिक कर देना है।
इस सेक्शन में गाइस आप लोगों को अपना फोटो, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट के पीडीएफ हैं वो सारे आप लोगों को अपलोड करने होंगे। फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जिस भी फॉर्मेट में मांगे गए हैं, जितने साइज में मांगे गए हैं, आप लोगों को पहले कॉम्प्रेस करके उसे रख लेना है। तो आप लोगों को जो है सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों को अपलोड कर देने हैं। तो गाइस इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइस आप लोगों को प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा, आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे। इसके बाद आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा यहाँ पास, ठीक है। और आप लोगों का जो एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ पास आप लोगों को नॉट सबमिटेड अभी भी शो हो रहा है। जब तक आप लोग पेमेंट नहीं करोगे ये आप लोगों का नॉट सबमिटेड शो होगा। पेमेंट करने के बाद ये सबमिटेड शो होगा। यहाँ पास आप लोगों का पिक्चर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल आप लोगों ने भरा है तो यहाँ पास देख सकते हो, वो सारे डिटेल आप लोगों को फिर से एक बार दिखाया जाएगा। इसे एक बार और अच्छे से आप लोगों को देख लेना है। अगर आपको लगता है कि कहीं गलती है तो आप लोग एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए गाइस नीचे आ जाना है। यहाँ पास पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पास आप लोगों को चेकलिस्ट कर देना है, ठीक है। सभी में कॉन्सेंट दे देना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को उसके बाद गाइस प्रोसीड टू पेमेंट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है।